भारत के पसंदीदा बजाज ऑटो ने अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और उन्होंने अब अपने पोर्टफोलियो से सबसे किफ़ायती बाइक लॉन्च की है। बजाज ऑटो ने मामूली अपग्रेड के साथ भारतीय बाजार में प्लैटिना 100 BS6 लॉन्च की है। कम्यूटर मोटरसाइकिल को 2 वेरिएंट में बेचा जाता है। इसकी कीमत 47,763 रुपये है। इसकी कीमत 47,763 रुपये एक शोरूम दिल्ली से शुरू होती है। BS6 प्लैटिना 100 किक स्टार्ट और टॉप स्पेक इलेक्ट्रिक स्टार ट्रिम में उपलब्ध है। बजाज प्लैटिना 100 ES की शुरुआत में इसकी कीमत 55,546 रुपये एक शोरूम दिल्ली थी। कम्यूटर मोटरसाइकिल में पिछली मॉडल की तुलना में कुछ नए इंजन शामिल है। इसमें नया इंजन भी दिया गया है। प्लैटिना 100 एक एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजेक्टेड 102 सीसी इंजन द्वारा संचालित है। ये 7.5 bhp की पावर और 8.34 Nm का टॉर्क पैदा करती है और ये एक स्टैंडर्ड 4 स्पीड गियर बॉक्स में आती है। अपडेट इंजन के अलावा बजाज ने प्लैटिना 100 BS6 को भी पिछले मॉडल से अलग करने के लिए सूक्ष्मता से तैयार किया है। कम्यूटर मोटरसाइकिल में BS4 मॉडल कलर मैचड काउल की तुलना में अब नया टिंडेड विंड स्क्रीन है। बजाज प्लैटिना 100 BS6 में एक नई रिब पैटर्न सीट भी है जो प्लैटिनम 110 एज गियर से उधार ली गई है। नई मोटरसाइकिल में 28% लंबा फ्रंट और 22% लंबे रियर सस्पेंशन सेटअप है। मोटरसाइकिल अपनी असाधारण ईंधन दक्षता के लिए जानी जाती है और कंपनी का दावा है कि प्लैटिना 100 से 100 किलोमीटर लीटर का माइलेज देती है। मोटरसाइकिल 11 लीटर फ्यूल टैंक के साथ है जो इसे पेट्रोल पंप की यात्रा के बीच 990 किलोमीटर की सवारी रेंज देती है। प्लैटिना 100 मोटरसाइकिल अपने सरल डिजाइन और उत्कृष्ट फ्यूल अर्थव्यवस्था के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में एक लोकप्रिय मोटरसाइकिल है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लॉकडाउन के कारण व्हीकल्स को ऑनलाइन लॉन्च करने में व्यस्त है। कावासाकी डीलरशिप ने निंजा Z650 और निंजा 650 के BS6 कंप्लाइंट वर्जन के लिए बुकिंग स्वीकार करना शुरू कर दिया है। ये जून 2020 में बिक्री पर जाने की उम्मीद है। कावासाकी निंजा 650 और Z650 BS6 मोटरसाइकिल कंपनी की वेबसाइट पर प्री बुकिंग के लिए खुली है। दोनों मोटरसाइकिल अप्रैल के दौरान भारतीय बाजार में आने वाली थी। हालांकि चल रहे कोविड-19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई है। कावासाकी ने पिछले साल दिसंबर के दौरान Z650 BS6 का अनावरण किया था और ये 6.25 लाख रुपए और 6.50 लाख रुपए के बीच बिक्री होने की उम्मीद है, जबकि 2020 निंजा 650 की कीमत 6.65 लाख और 6.79 लाख रुपए के बीच होने की उम्मीद है। कावासाकी Z650 BS6 में हुए बदलावों की बात करें तो मोटरसाइकिल में एक नया हेडलैम्प काउल दिया गया है जो कंपनी की लाइनअप से Z900 मोटरसाइकिल से प्रेरित है। नए फ्रंट के साथ Z650 BS6 मोटरसाइकिल पुरानी मॉडल के तुलना में अधिक आक्रामक और शार्प डिजाइन पेश करती है। आने वाली नेकेड मोटरसाइकिल में LED हेडलैम्प्स, एक नया TFT डिस्प्ले जो आपके स्मार्टफोन को जोड़ने के लिए ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ है। अन्य प्रमुख अपग्रेड में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए 4.3 इंच की TFT स्क्रीन शामिल है। ये कनेक्टेड फीचर अनुभव को बढ़ाने के लिए कंपनी द रॉयल्टीज मोबाइल एप्लीकेशन को भी पेश करती है। निंजा 650 और Z650 एक ही इंजन का उपयोग करते हैं। इसमें 646 सीसी पैरेलल ट्विन इंजन 8000 RPM पर 66.4 bhp की पावर और 6700 RPM पर 64 Nm का पीक टॉर्क उत्पादित करती है। हम उम्मीद करते हैं कि स्पोर्ट्स टूरर को अपने BS6 फॉर्मेट में बेहतर मिड रेंज टॉर्क आउटपुट मिलेगा। कावासाकी निंजा 650 और Z650 भारतीय बाजार में मिडवेट स्पोर्ट्स बाइक की एक जोड़ी है। मोटरसाइकिल की हाल ही की बिक्री संख्या में वृद्धि हुई है। दोनों मोटरसाइकिल पर नए अपग्रेड के साथ हम उम्मीद करते हैं कि ये बाजार में लॉन्च होने के बाद अच्छी तरह से तैयार होंगे। रेनॉल्ट इंडिया ने पिछले साल भारतीय बाजार में ट्राइबर MPV लॉन्च की थी और इसे ग्राहकों ने खूब सराहा।
ऑटो एक्सपो 2020 के दौरान रेनॉल्ट ने ट्राइबर का AMT वर्जन प्रदर्शित किया था। अब इसकी पुष्टि हो गई है। रेनॉल्ट 3 वेरिएंट में ट्राइबर AMT मॉडल लॉन्च करेगी। कंपनी की उम्मीद है कि भारतीय बाजार में इस महीने AMT वेरिएंट के लिए कीमतों का खुलासा किया जाएगा। ट्रिक्स AMT को RXL, RXT और RXZ ट्रिम्स में पेश किया जाएगा, जिसमें बेस RXC ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन से गायब है। साथ ही AMT वेरिएंट की कीमत में मैनुअल वेरिएंट की तुलना में 50,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की उम्मीद है। रेनॉल्ट ट्राइबर AMT मॉडल को पहली बार 2020 ऑटो एक्सपो में शोकेस किया गया था। पदार्पण के समय MPV में ड्यूअल पेंट कलर स्कीम थी, जो अपने मैनुअल काउंटर पार्ट की तुलना में ऑटोमेटिक वेरिएंट पर एकमात्र परिवर्तन हो सकती है। आगामी रेनॉल्ट ट्राइबर AMT को उसी BS6 कंप्लाइंट 1.0 लीटर पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित किया जाएगा। ये 6,250 RPM पर 71 bhp की अधिकतम पावर और 3,500 RPM पर 96 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है। इंजन स्टैंडर्ड के रूप में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के लिए आती है। टॉप ट्रिम्स पर एक ऑप्शनल AMT के साथ ये आती है। रेनॉल्ट ट्राइबर ब्रांड के लिए CMFA प्लेटफॉर्म पर आधारित है, जो लंबाई में 4 मीटर से कम दूरी पर मापने के दौरान एक विशाल केबिन प्रदान करती है। रेनॉल्ट ट्राइबर 3,990 मिलीमीटर लंबा, 1,739 मिलीमीटर चौड़ा और 1,643 मिलीमीटर लंबा है, जिसका व्हील बेस 2,363 mm है। MPV में केबिन में रखे सॉफ्ट टच प्लास्टिक मटेरियल के साथ ड्यूअल टोन फिनिश दिया गया है। अन्य विशेषताओं में LED इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, दूसरी और तीसरी रो के पैसेंजर के लिए एयर कंडीशनिंग वेंट्स, सभी रो के लिए एक 12V चार्जिंग सॉकेट, एक स्मार्ट एक्सेस कार्ड और एक 8 इंच की टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है, जो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले और इसमें वॉइस रिकॉग्निशन भी मिलता है। कंपनी ने हाल ही में MPV के लिए मूल्य की वृद्धि की है। एंट्री लेवल RXC वेरिएंट 4.99 लाख की शुरुआती कीमत पर रिटेल करता है, जबकि टॉप स्पेक RXZ की कीमत 6.82 लाख रुपए है। फॉक्सवैगन पोलो देश में सबसे लोकप्रिय हैचबैक में से एक है और फॉक्सवैगन ब्रांड से सबसे अधिक चलने वाली मॉडल में से भी ये एक है। फॉक्सवैगन ने अब पोलो और वेंटो के लिमिटेड एडिशन को लॉन्च किया है। फॉक्सवैगन कार्स इंडिया ने भारतीय बाजार में TSI वर्जन पोलो और वेंटो मॉडल को लॉन्च किया है। पोलो TSI के लिए कार की कीमत 7.89 लाख रुपए और वेंटो TSI के लिए 10.99 लाख रुपए है। दोनों की कीमत एक शोरूम दिल्ली की है। दो फॉक्सवैगन पोलो TSI और वेंटो TSI मॉडल लिमिटेड एडिशन है। दोनों कारें कॉस्मेटिक अपडेट्स और बदलावों के साथ आती है। हैचबैक और मिड साइज सेडान BS6 कंप्लाइंट 1.0 लीटर TSI टर्बो पेट्रोल इंजन द्वारा संचालित होती है, जो 110 HP और 175 Nm का पीक टॉर्क उत्पादित करती है। 6 स्पीड मैनुअल गियर बॉक्स दोनों मॉडल पर स्टैंडर्ड है और इसमें कोई ऑटोमेटिक ऑप्शन नहीं है। पोलो 1.0 TSI में मैनुअल रूप में 18.24 kpl ARAI रेटेड माइलेज है, जबकि 6 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स इसमें रखा जाता है। तो BS6 वेंटो TSI में ARAI रेटेड 17.69 kpl है। कॉस्मेटिक अपडेट के संदर्भ में फॉक्सवैगन पोलो TSI और वेंटो TSI लिमिटेड एडिशन मॉडल में स्पोर्टी बॉडी ग्राफिक्स, ब्लैकआउट ORVM, ब्लैक रूफ और स्पॉइलर, स्टाइलिश हनीकॉम ग्रिल और पैसेंजर डोर पर बोल्ड TSI बैच ग्राफिक्स है। लिमिटेड एडिशन पोलो TSI और वेंटो TSI उसके संबंधित टॉप ऑफ द लाइन हाईलाइन प्लस वेरिएंट पर आधारित है और इसके लिए वो समान स्तर पर इंस्ट्रूमेंट शेयर करते हैं। पोलो TSI वर्जन हालांकि पोलो हाईलाइन प्लस AMT को 13,000 रुपये से कम करता है, जबकि वेंटो TSI वर्जन की कीमत वेंटो हाईलाइन प्लस AMT से
1,00,000 रुपए कम है। नए लिमिटेड एडिशन फोक्सवैगन पोलो TSI और वेंटो TSI मॉडल के लिए बुकिंग शुरू हो गई है। एक बार बाजार में आने के बाद ग्राहक अपने मॉडल को ऑनलाइन बुक कर सकते हैं। जीप इंडिया ने 2017 में भारतीय बाजार में कंपास SUV को लॉन्च किया। अपनी स्थापना के बाद ये SUV सेगमेंट में लोकप्रिय नाम रहा है क्योंकि ये कई स्टैंडर्ड सुरक्षा सुविधाओं के साथ भरी हुई है। कंपास 5 सीट वाली वेरिएंट में उपलब्ध है, लेकिन रिपोर्ट है कि कुछ देश में कुछ नए मॉडल लॉन्च होने की उम्मीद है। व्हीकल की अपकमिंग रेंज में 3 रो वाली SUV 7 सीटर भी है, जिसका नाम लो D3 रो SUV है। इसके साथ ही एक नई सब 4 मीटर SUV भी होगी। जीप ग्रैंड कंपास रेगुलर कंपास की तुलना में लंबे व्हील बेस के साथ आने की उम्मीद है। SUV की स्टाइलिंग कंपास फेसलिफ्ट पर आधारित होने की संभावना है। इसमें मॉडिफाइड ग्रिल, अपडेटेड हेडलैम्प और बम्पर मिल सकते हैं। लो D3 रो SUV को छत के साथ एक बड़ी तीसरी खिड़की और S शेप के ट्रिम्स प्राप्त होने की उम्मीद है। ग्रैंड कंपास को 2.0 लीटर डीजल इंजन द्वारा संचालित किया जा सकता है। 7 सीटर जीप कंपास 2021 की दूसरी तिमाही के दौरान भारत में बिक्री पर जाने की उम्मीद है। एक बार भारत में लॉन्च होने के बाद SUV फॉक्सवैगन टिगुआन ऑल स्पेस, Hyundai टक्सन, स्कोडा कोडियाक और टोयोटा के साथ प्रतिस्पर्धा करेगी। कंपनी ने हाल ही में भारत में कंपास BS6 मॉडल 16.49 लाख रुपए में लॉन्च किया था। इसने SUV के लाइनअप में स्पोर्ट प्लस को नया बेस वेरिएंट बनाते हुए स्पोर्ट वेरिएंट को भी बंद कर दिया। जीप कंपास भारतीय बाजार में वास्तव में एक सफल मॉडल रहा है। कोरोना वायरस महामारी ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है और ऑटोमोबाइल उद्योग अलग नहीं है। देश भर में कई डीलरशिप को भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और काफी कुछ बंद होने वाले हैं। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कुछ डीलरशिप अपने संबंधित प्रोडक्ट्स पर छूट दे रहे हैं। कंपनियों ने अप्रैल महीने में 0 बिक्री या बहुत कम बिक्री दर्ज की है। निर्माता जो भी कुछ कर रहे हैं वो बिक्री चालू रखने के लिए कर रहे हैं। रॉयल एनफील्ड ने कहा है कि वो किसी भी मोटरसाइकिल खरीदे के साथ 10,000 रुपए तक की मुफ्त उपहार पेश करेंगे। ग्राहक निःशुल्क परिधान मोटरसाइकिल सामान, विस्तारित वारंटी, एक मुफ्त हेलमेट और सभी ऑफिशियल रॉयल एनफील्ड सामानों पर अतिरिक्त 20% की छूट दे रही है। ये ऑफर देश में खुलने वाली सभी डीलरशिप पर 31 मई 2020 से पहले बुकिंग करने पर मान्य है। दूसरी ओर रॉयल एनफील्ड उन ग्राहकों को भी ये ऑफर दे रही है जिन्होंने लॉकडाउन अवधि से पहले और उसके दौरान अपनी मोटरसाइकिल बुक की थी, लेकिन अभी तक वाहनों की डिलीवरी नहीं मिली है। कोविड-19 महामारी के कारण मोटरसाइकिल का उत्पादन बंद कर दिया गया था, लेकिन फिर भी रॉयल एनफील्ड 91 यूनिट बेचने में कामयाब हुई है। कंपनी के पास भविष्य में भारतीय बाजार के लिए पाइपलाइन में कुछ नए मॉडल भी है। आने वाले मॉडल में से एक मीटॉर 350 फायरबॉल को कई मौकों पर भारतीय सड़कों पर परीक्षण के लिए देखा गया है। रॉयल एनफील्ड भी जल्द ही एक स्क्रैम्बलर 650 पेश करने की योजना बना रही है। क्लासिक 350 के BS6 कंप्लाइंट वर्जन को भारतीय बाजार में 1.65 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली में भी लॉन्च किया गया था। क्लासिक 350 BS6 उसी 346 सीसी सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन के अपडेट वर्जन द्वारा संचालित है। इंजन 19.8 bhp की पावर और 28 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करती है गियर बॉक्स में रखा गया है। ये निश्चित रूप से कुछ ग्राहकों को आकर्षित करेगी क्योंकि देश में कई लोग रॉयल एनफील्ड ब्रांड को पसंद करते हैं। हाल ही में कोविड महामारी के कारण ऑटोमोटिव इंडस्ट्री प्रभावित हुई है। अधिकांश वाहन निर्माताओं के लिए अप्रैल में बिक्री शून्य थी। कई निर्माता बिक्री को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न पहल और प्रस्ताव पेश कर रहे हैं। इसमें शामिल होने के लिए हार्ले डेविडसन इंडिया ने सवारी की भावना को उच्च रखने के लिए मई के महीने के दौरान कई पहल शुरू की है। इस पहल में
मोटरसाइकिल की होम डिलीवरी, वारंटी का विस्तार और मुफ्त सेवा अवधि और ब्रांड के पासपोर्ट फ्रीडम का पूरी तरह से डिजिटल वर्जन शामिल है। हार्ले डेविडसन में एशियन इमर्जिंग मार्केट्स एंड इंडिया के प्रबंधक श्री सजीव राजशेखरन ने कहा, हमारे जैसे एक अनुभवात्मक ब्रांड के लिए ग्राहकों और उत्साही लोगों के साथ लगातार रहना महत्वपूर्ण है। उन्होंने इसे प्रेरित रखने और सवारी के लिए तत्पर रहने के लिए कई पहल की शुरुआत की है। कॉन्टैक्टलेस सेवाओं के साथ तालमेल में रहते हुए कंपनी ने ऑफिशियल तौर पर हार्ले डेविडसन की होम डिलीवरी का कार्यक्रम शुरू किया है। ये पहल ग्राहकों को कंपनी की वेबसाइट पर सभी अमेरिकन मोटरसाइकिल की ब्रांड रेंज का पता लगाने के लिए अनुमति दी गई है और फिर खरीद और भुगतान के लिए अवसरों पर चर्चा करने के लिए सीधे डीलर विशेष तज्ञ से जुड़ती है। होम डिलीवरी विशिष्ट डीलरशिप से 40 किलोमीटर तक की दूरी के लिए इंडिपेंडेंट है और उसके बाद हर अतिरिक्त किलोमीटर के लिए ये प्रभावी है। ब्रांड की अन्य पहल हार्ले को मालिकों के लिए 30 दिनों का विस्तार है, जिसके उत्पाद की वारंटी समाप्त हो गई है या लॉकडाउन अवधि के दौरान समाप्त हो रही है। ब्रांड हार्ले डेविडसन फाइनेंशियल सर्विसेज योजनाबद्ध रखरखाव कार्यक्रम के तहत आने वाले ग्राहकों के लिए 60 दिनों तक का एक्सटेंशन भी दे रहा है। हार्ले के संपर्क केंद्र और रोड साइड असिस्टेंस सभी ग्राहकों को सहायता सेवाएं प्रदान जारी रखने की उनकी संकल्पना है। दिग्गज अमेरिकी मोटरसाइकिल निर्माता ने अपने लोकप्रिय पासपोर्ट टू फ्रीडम ऑनलाइन सीरीज कार्यक्रम का पूरी तरह से डिजिटल अवतार भी। भारत अपने पोर्टफोलियो को BS6 इमिशन नॉर्म में अपग्रेड करने में व्यस्त है। अब Hyundai ने ग्रैंड i10 नियोस BS6 डीजल मॉडल भारतीय बाजार में लॉन्च कर दिया है। नई Hyundai ग्रैंड i10 नियोस BS6 डीजल 3 वेरिएंट्स में उपलब्ध है और इसकी कीमत 6.55 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली है। Hyundai ग्रैंड i10 सफल हुई कारों में से एक है। BS6 डीजल इंजन Hyundai ग्रैंड i10 नियोस के 3 वेरिएंट में पेश किया जाएगा। इसमें मैग्ना स्पोर्ट्स और एस्टा शामिल है। टॉप स्पेक एस्टा वेरिएंट की कीमत 8.04 लाख रुपए एक शोरूम दिल्ली है। ग्रैंड i10 नियोस BS6 डीजल मॉडल को मिड स्पेक स्पोर्ट्स वेरिएंट पर एक ग्लोबल AMT ट्रांसमिशन के साथ पेश किया गया है। ऑटोमेटिक डीजल वेरिएंट की कीमत 7.90 लाख रुपए है। Hyundai ग्रैंड i10 नियोस डीजल BS6 मॉडल 1.2 लीटर इंजन द्वारा संचालित है, जो नए इमिशन नॉर्म को पूरा करने के लिए अपडेट किया गया है। इंजन 74 bhp और 190 Nm का टॉर्क पैदा करती है। इंजन लगातार 5 स्पीड मैनुअल या AMT ट्रांसमिशन विकल्प के रूप में अच्छी तरह से आती है। अपडेटेड इंजन से समान रूप से डिज़ाइन और विशेषताएं समान रहती है। सुविधाओं में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल, 4 पावर विंडोज, स्टीयरिंग व्हील कंट्रोल, ORVMs, वायरलेस चार्जिंग, रियर एयर कॉन वेंट्स और बहुत कुछ शामिल है। स्टैंडर्ड सुरक्षा इक्विपमेंट्स में ड्यूल एयर बैग, EBD के साथ ABS, रियर पार्किंग सेंसर, हाई स्पीड अलार्म और एक सीट बेल्ट अनुस्मारक शामिल है। Hyundai ग्रैंड i10 नियोस में कई बेहतर इन क्लास फीचर्स के साथ आती है। भारतीय बाजार में ये अपने प्रतिस्पर्धी मारुति सुजुकी स्विफ्ट, टाटा टियागो और फोर्ड फिगो के साथ मुकाबला करेगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपका कोई सवाल या सुझाव है तो कमेंट करके हमें बताएं।